मेरा नाम वंदना है, वंदना नेगी। नेगी नाम से तो आप वाकिफ हैं। सुषमा घर में है? जी नहीं, वो आने वाली है। कॉफ़ी लेंगे आप? जी नहीं। बैठिए ना। सुषमा अपने पर्सनल ज़िंदगी के बारे में कुछ छुपाती है आपसे? जी नहीं, वो मुझे सब कुछ बता देती है, और अगर ना भी बताए तो भी मैं पता कर लेती हूँ। माँ की तरह पाला है मैंने उसे। मेरे पति डॉक्टर समीर। जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। तो जानबूझकर आपने अपनी बहन को इस रिश्ते की इजाज़त दे रखी है? हाँ, आपने तो उसे माँ की तरह पाला है ना? क्या आपने अपने हस्बैंड को इस रिश्ते की इजाज़त दे रखी थी? मुझे बाद में पता चला। जाहिर है, मुझे भी तो बाद में ही पता चला होगा। आपको इस रिश्ते के बारे में दीदी, आप? शुक्र है कम से कम पहचानती हो मुझे। आप यहाँ क्या लेने आई हैं? ना कुछ लेने आई हूँ, ना कुछ देने, सिर्फ बात करने आई हूँ। आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा अंदर जाकर। आप यहाँ रहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। आखिर माँ की तरह पाला है ना इसे। आपकी ये मर्जी है तो यही सही, लेकिन एक बात बता दूं, मैं आपसे डरती नहीं, और ना ही मुझे किसी चीज़ की शर्मिंदगी है। शर्म नाम की चीज़ शायद इस दुनिया में नहीं रही। तुमने अपनी दीदी को बताया नहीं कि तुम मेरे पति यानी कि डॉक्टर समीर के बच्चे की माँ बनने वाली हो? दीदी, आप वो जो बात तुम्हें करने में शर्म नहीं आई, उसे कहने में शर्म कैसी? मुझे शर्मिंदगी है तो सिर्फ इस बात की कि मैंने डॉक्टर समीर को समझने में भूल की। कैसे भूल? तुम अच्छी तरह से जानती थी कि डॉक्टर समीर शादीशुदा है। वो अपने बीवी को धोखा देके तुमसे प्यार जता रहा है, फिर भी तुमने उनके प्यार को कबूल किया, तो उसमें भूल कैसी? भूल का एहसास इसे कल हुआ, ठीक है ना? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। रंजना जी, भूल का एहसास इसे तब हुआ जब डॉक्टर समीर ने इसे अबॉर्शन करने के लिए कहा। आपको कैसे मालूम? समीर ने आपसे कुछ कहा? हस्बैंड ये सब बातें अपने बीवियों को नहीं बताते हैं, लेकिन ये सच है। हाँ, ये सच है, लेकिन तो तुमने क्या सोचा कि मेरे पति के साथ तुम इस में शामिल हो जाओगी? नहीं, कभी नहीं। यही सुनना चाहती थी मैं, और यही कहने आई कि अगर मन में बुरा विचार आए या दुनिया से डर लगने लगे तो ये बच्चा मुझे दे देना, मैं उसे पालूंगी। सुषमा, मैं तुम्हें धोखेबाज नहीं कहूंगा, लेकिन डॉक्टर समीर को चालाक और बदमाश जरूर कहूंगा। तुम आज भी उतनी भोली और मासूम हो जितनी कि थी, इसलिए तुम्हें उसने अपने झूठे जाल में फंसा लिया। तुम्हें मैंने अगर कभी सजा भी दी तो वो सजा सिर्फ इतनी जितनी एक घर के बच्चे को दी जाती है जो बुरी संगत में पड़ गया। लेकिन डॉक्टर समीर को मैं ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। हेलो। हेलो,
डॉक्टर समीर को फोन दो। डॉक्टर साहब तो घर पर नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं कोई भी बोल रहा हूँ। कहाँ मर गया तुम्हारा साहब? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना डॉक्टर साहब घर पर नहीं है। अच्छा, मेम साहब को फोन दो। वंदना भी घर पर नहीं है, अपने मायके गई है। वहाँ का नंबर है या वो भी घर पे नहीं है? 621-7788। लेकिन आप वो